भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। हम तो कम से कम उनमें नहीं आते हैं जिनको सदियां या कई साल भी हुए हों, लेकिन एक नई पार्टी जिसमें बिल्कुल नौजवान ही आप ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, सीनियर मिक्स ऑफ ओल्ड लीडरशिप इज़ आल्सो देयर। मुझे लगता है कि आने वाली जो भी सरकार होगी या इस यूटी की जो भी सियासत है, अपनी पार्टी का एक अहम रोल है। उसको कोई कम नहीं कर सकता है, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। हम लोग उस वक़्त सामने आए जिस वक़्त उम्मीदें लोगों को ज़रा बर भी नहीं थी। ट्रेडिशनल सियासतदान, ट्रेडिशनल पार्टियां घरों में बैठी थी। लोगों के मुश्किलात तो घरों में नहीं थे, लोगों के मुश्किलात तो थे। एक नई सोच के साथ हम लोग आए, एक नई सियासत जिसे सच की सियासत कहते हैं। सच की सियासत का मतलब है कि सीधा स्ट्रेट डेवलपमेंट इज़ द एजेंडा, दैट इज़ ऑल व्हाट इट इज़। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट दैट। इन दिस कंट्री पॉलिटिक्स इज़ अबाउट डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट जो भी स्टेट की या यूटी की गवर्नमेंट्स बनती है वो सब डेवलपमेंट के लिए होती हैं और कोई इमोशनल सियासत नहीं करते हैं। और हमारा ईमान है ये कि जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे चलना है, इकट्ठे रहना है। हमारी सांझी दिक्कतें, सांझी मुश्किलात हैं, ठीक है, कुछ मसले हैं, हो सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ जम्मू को पसंद हो, कश्मीर को नहीं पसंद हो, यही तो हम जैसे लोगों का काम है कि हम बैलेंस करें उस चीज़ को, लोगों की उमंगों को बैलेंस करें और लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाएं। मुझे लगता है हमारी पार्टी का एक अहम रोल होगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा, कोई भी जो आगे की यहाँ राजनीति होगी उसमें जितना बड़ा रोल इस पार्टी का होगा इतना किसी और का नहीं होगा। बड़े यकीन से कह रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल 100% यकीन से कहता हूँ। ग्रास रूट डेमोक्रेसी को एम्पावर करना तो अच्छी बात है, अगर करेंगे ऐलान से ही अगर है तो ऐलान से तो मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हो जाए क्यों नहीं। डेमोक्रेसी की असली रूह तो वही है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। रोष तो आप शहर में जाइए, गांव में जाइए, रोष तो आपको हर जगह मिलेगा। और रोष होने की वजह ही सबसे बड़ी ये है क्योंकि कोई अवामी सरकार नहीं है, लोगों के अपने नुमाइंदे नहीं हैं। जिस वक्त लोगों के अपने नुमाइंदे होंगे तो वो उनके उमंगों की तर्जुमानी खुद ब खुद हो जाएगी, तो आप रोष में भी कमी देखेंगे। सर, आपने कहा कि पार्टी नहीं है, पर आप जैसे कदावर नेता तो पुराने हैं ना। नहीं, हम नहीं कि कहते हैं कि हम कदावर हैं, लेकिन वो ये ज़रूर है कि हम खिदमतगार लोगों के हैं और करते रहे हैं। और वही तो हमारी, अगर हम लोगों के पास जा रहे हैं उसी को तो बेस बना के जा रहे हैं कि जब हमने कोई खिदमत की है, इसीलिए हमें पूरा यकीन है कि लोग हमें एक अच्छा ताउन दे देंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे आज की जनता में युवा चाहती है, एक बदलाव चाहती है। युवा ही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, आपने सवाल किया, सबसे बड़ा चैलेंज युवा है। कोई भी सरकार जो आएगी, चैलेंज युवा है। कैसे हम चैनलाइज इनकी एनर्जीज को करें, कैसे हम इन लोगों को, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आप देख रहे हैं हाईएस्ट इन इंडिया। सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती है। सो हमसे ज़्यादा कौन, मैं बताता हूँ, आई मैंने एंटरप्रेन्योर, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। यही तो हमारी यूएसपी है। मुझे नहीं लगता है कोई भी नेता जो यहाँ किसी भी दल का हो, लीडर हो या कोई भी किसी के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है जो हमें पता है कि हाउ टू बिकम एम्प्लॉयर्स। तो वही तो हमारी प्लस पॉइंट है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं 5 लाख नौकरी दी जाएगी इलेक्शन से पहले। देखिए, मैं होम मिनिस्टर साहब के न स्टेटमेंट को नकारूंगा और न स्वीकार करूंगा तब तक जब तक सामने 5 लाख नौकरियां ना मिले। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि 5 लाख नौकरियां ही, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे 12 लाख पढ़े लिखे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसलिए हम न मैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री है कि जिसमें लोग एब्जॉर्ब किए जाएं, न सरकार में ऐसी कैपेसिटी है कि जहां सब लोगों को एब्जॉर्ब किया जाए। So we will have to have an innovative idea where most of them become employers. सर, 61,000 डेली वेजेस का एसपीयूज का बदकिस्मती है क्या, उन विचारों की बात आज आप कर रहे हैं। आज के दिन भी मुझे दुख हो रहा है कि आज भी हमें
उनके लिए दोहार लगानी है, मैं दोहार ही लगा सकता हूँ। क्यों इस वक्त की सरकार से दोहार ही लगाएंगे? जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है कि भैया इन लोगों का तो डिसीजन हो चुका है 2018 में 1 महीने में इनको परमानेंट करना था, कर लो, क्यों नहीं करते हो? कुछ तो रिटायरमेंट पे आ गए हैं। आए दिन आप देखते हैं बिजली के मुलाजमीन पोल पे से वो गिर जाता है, उसके लिए चंदा लोग करते हैं, सरकार कहीं नहीं है। तो ये चीज़ें तो हैं, देखिए ये तो है और हमें बड़ा जनता अगर आपको मौका देती है, आपकी पार्टी को मौका देती है, क्या जो मुद्दे हैं डेली वेजर्स के, एसपीओस के, होम गार्ड्स के, 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर से रहबरे खेल के सर काफ़ी सारे हैं सर, डेंटल सर्जन की पोस्ट अभी तक एडवर्टीज नहीं हुए हैं, तो क्या उन सारे मुद्दों पर आप आश्वासन दिलवाते हैं कि अपनी पार्टी उन मुद्दों को हल करने में मदद करेगी? देखिए न हल करने का तो सवाल ही नहीं। ये वो मसले हैं जिनको आप अब खटाई में नहीं छोड़ सकते हैं। ये वारंट करते हैं इमीडिएट अटेंशन और जितना जल्दी हो सके, जो इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन है इनको भी चाहिए कि प्रायोरिटी पे इनको मसलों को अटेंड करें। और ये कोई नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये क्या मसला है? 60,000 लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है जो ऑलरेडी काम चला रहे हैं। पीएचई आपका उसी पे चलता है, इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ उसी पे चलते हैं, एनएचआर आरएम वाले हैं उनको ये कर लो। आपके डेंटल डॉक्टर्स हैं, बहुत क्लिनिक आपके खाली हैं, पीएचसीज खाली है। अगर कोई नहीं है जो जहाँ बीयूएमएस को लगाते हैं वहाँ डेंटल को भी लगा लो। इसमें क्या पढ़ा तो उन्होंने भी है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तो वो भी काम आएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ आप पोस्ट निकाल दो। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन 48% का कट ऑफ लगाती है डॉक्टर सेलेक्ट करने में, थोड़ा सा और नीचे जाएं, 40 पे शायद 500-700 और सेलेक्ट हो जाएंगे। बी ग्रेड सर्जन्स के पोस्ट खाली है। ये तो प्रायोरिटी सेक्टर है। और आप जब देखेंगे जिस वक्त भी हमारी सरकार आएगी, प्रायोरिटी सेक्टर एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी या ये जो आपके रोड्स, बिल्डिंग्स, यही तो है। आपको मालूम है, हमने पहले भी बताया है कि हम एक ऐसा निज़ाम देना चाहते हैं जिसमें कोई किसी को, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली, पानी हमारा, बिजली हम बनाते और हमें कहते हैं ये बिजली चोर है। तो ठीक है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, गिव देम फ्री। वी विल गिव 500 यूनिट्स इन समर हेयर फ्री, 500 इन कश्मीर फ्री, बाकी 300 यूनिट फ्री दे देंगे। हमने कहा है ओल्ड एज पेंशन्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल पेंशन, क्यों वो हमारी सोसाइटी, वो हमारी इज़्ज़त है, हमारे बुज़ुर्ग हमारी इज़्ज़त है। अगर हम उनको नहीं ये कर सकेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे?